आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। क्या बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को, क्या कहेंगे उस पर आप? खाली बांग्लादेश से नहीं सीखने की ज़रूरत है, अपने इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। इसकी नींव हमारे इतिहास में है। और बहुत सच कहा, 800 साल तक मुगल और अंग्रेज हमको बांटते रहे और काटते रहे। वो जो गुलामी है वो उसी वजह से हमको मिली कि हिंदू बढ़ता रहा, और वहाँ पे जो थोड़ा बहुत मुट्ठी भर मुसलमान आया 20% हो गया और वे इकट्ठे हैं। मेरे लिए वो भी सम्माननीय है, लेकिन ये हिंदुओं को सोचने की आवश्यकता है। आप जाति देख लो या अपना अस्तित्व देख लो। आज अगर आप जाति में, रंग में, अपने अपने क्षेत्रों में बंटते गए तो कल आप कहाँ जाओगे? बांग्लादेश की तो उठ के शेख हसीना पूरे मुसलमान देश छोड़ के आपके देश में आ गई क्योंकि आप लोग सहिष्णु हो। आप कहाँ जाओगे? पाकिस्तान के हिंदू कहाँ खत्म हो गए? 20%। बांग्लादेश के 22% आज 7% हो गए। आज लव जिहाद की बात हो रही है, आज वोट जिहाद की बात हो रही है, और तो छोड़ो रेल जिहाद हो रहा है। किस प्रकार से आतंक की सीमा, जमीन जिहाद है, थूक जिहाद है। आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि भारत इस समय विश्व की सबसे बड़ी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। आप अपनी रक्षा तंत्र में आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की चौथी आर्मी आपके पास है। आप आज पहले इंपोर्ट करते थे, आज आप एक्सपोर्टर हो। डिफेंस की कितनी चीज़ें, आप चाहे पनडुब्बियाँ हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप आज निर्यात कर रहे हो। आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी बढ़ चुकी हैं। आप जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक के उत्पादन बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हर सेक्टर में आप बढ़ रहे हो। तो डेवलप कंट्रीज़ और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कभी नहीं चाहेंगी, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, कि भारत में एकता समरसता बढ़े, भारत की विकास दर ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। तो आप उनके लिए चैलेंज हो, चाहे फार्मा की इंडस्ट्री हो, फार्मा और जो लॉबी है इसकी हथियारों की, ये दो सबसे बड़ी लॉबी हैं। अमेरिका और रशिया इसी लॉबी पे खेलते हैं आज कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हथियार बाहर भेज रहे हैं, आप अपना निर्माण कर रहे हैं। चाहे न्यूक्लियर पावर आप विश्व की बन चुके हैं, न्यूक्लियर सेंटर्स आपके खुल रहे हैं। आपकी बढ़ती हुई ताकत विरोधी ताकतें नहीं देख सकती हैं, वही यहाँ पे सक्रिय हो गई हैं। उन्हीं से जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से इन्होंने फंडिंग करी है। चाइना में जाके ये MOU साइन करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर जहाँ से रोहिंग्या मुसलमान होते हैं, इस बॉर्डर को संवेदनशील को ये इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। उधर से पंजाब बॉर्डर में खालिस्तानी मूवमेंट को ये इनिशिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो ये सोचने वाली बात, आज गाजा के लिए इनका दिल रोता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल रोता है। मेरे को समझ नहीं आता, वहीं पे जिस देश में रह रहे हो, जिस माटी में रह रहे हो, जिस माटी ने तुम्हें 70 साल का सुख दिया, आज उनके लिए बोल रहे हो हिंदू हिंसक हैं। तो आज इनकी विचारधारा, सुरजेवाला जी ने बयान दिया है कि जो इनको पार्टी देता है वो मेरे लिए राक्षस के समान है। आज तुम्हें देश की जनता राक्षस दिख रही है, देश की जनता हिंसक दिख रही है। आज जाति जाति कार्ड खेल रहे हो। इंदिरा जी तो ये जीत कर आई थी कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। मुझे लाना है, गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ। कहाँ 70 साल में गरीबी हट गई जनाब? बताएंगे राहुल गांधी जी। आज ये यहाँ पे गए हैं कश्मीर में 370 एब्रोगेशन के बाद ये पैदल यात्रा करके, उससे पहले इनसे पूछो पैदल कभी गए हैं? पूछो गांधी परिवार से आप जाकर। ये एब्रोगेशन वहाँ पे मेरे पास इतने बहन भाइयों के फ़ोन आते हैं और मेरे रेगुलर फ़ोन आते हैं कि जब से धारा 370 हटी है हमको जीवन जीने की आस मिली है, हमारा जो जीवन है वो नॉर्मल हुआ है वहाँ पे। और वो भी टैक्टफुली, बार बार PDP पे बोलते हैं। अरे महबूबा मुफ्ती परिवार, शेख अब्दुल्ला परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन्होंने राजा हरि सिंह के साथ जो समझौता करके जिस प्रकार से JNK को कब्जा रखा था और JNK को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा था, पूरी JNK की आधी ज़मीन इन्होंने कब्जा रखी। इनके सपोर्ट में जो हिंदुओं के ऊपर जो आतंक हुआ कश्मीर में तो आप छोड़िए, मुसलमानों की भी बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। उनके हाथ में ही पत्थर दे रखे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। मतलब इनके समय तो आर्मी के 4 जवान भी जाते थे ना, उनके ऊपर भी कश्मीर के जो युवक हैं वो पत्थर मारते थे। आज आर्मी फ़ोन नहीं करती है अपने आला से बंदूक चलाने से पहले, दाग देती है कोई भी आतंकवादी हो, ढेर कर देती है। आज उसी आर्मी को ये कमज़ोर करके अग्निवीर पे प्रश्न कर रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र है। आपकी आर्मी को कमज़ोर करना, अग्निवीर पे प्रश्न करना, आपकी आर्थिक व्यवस्था पे प्रश्न करना तो हिंडनबर्ग जैसे लोगों का सपोर्ट करना, आपके देश की एकता को अखंड करना तो जातिवाद का बीज रोपण करना, आपकी महिलाओं को असुरक्षित करना और सिलेक्टिव अप्रोच करना
तो बंगाल और बांग्लादेश पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हाथरस और मणिपुर का रोना रोते जाएंगे। मणिपुर के लिए जब प्रधानमंत्री अमित शाह बोले तब सबके सब वॉकआउट कर गए। इनके राज में पीवी नरसिम्हा राव के साथ में 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अभी जो हुआ कुकी और मैती समाज के बीच में, वहाँ पे बफर जोन बनाई गई है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के उसके ऊपर पूरी डिजिटल मीडिया डिजिटलाइजेशन किया गया है, और अब वो समस्याएं नहीं है वहाँ पे। वो एक संवेदनशील है, वहाँ पे अफीम की खेती होती है, बहुत अलग कारण है।